ॐ हरिः ॐ श्री सरस्वते नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। इष्टदेवताय नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरी राधिके। हे कृष्णानन पंकजा भ्रमरके कृष्णा प्रिय माधवे। हे वृंदावन नागरी गुणगुरु दामोदरा प्रेमसी। हे श्री ललितादिका प्रिय सखी प्राणादिपि पायिमान। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत् व्यापनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भवयतां जाड्यान्धिकारापा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदयति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकः तरवोदयाौ। पुत्रेस्ति तन्मयतया तरवोदवेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस्तोमि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगदपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक। इनके पद वंदन कियो नासत विघ्न अनेक।
सर्वेश्वर सनकादि मुनि श्री निम्बारक भगवान परम परम गत सकल गुरु चरण कमल धरो ध्यान। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चलो सकी तहाँ जाई के जहाँ बसे ब्रजराज। गौरस बेचते हर मिले एक पंत दो काज। राधा मोरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोए हरऊँ कलेश शिवकार। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो विराजे पवन कुमार। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। राधा माधव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। बाल कृष्ण लाल की जय। बालकलेश्वर महादेव की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। क्षेत्रपाल देवता की। भैरप देवता की। सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। सब धामन की सब तीर्थन की जय। भक्त शिरोमणि श्री बालाजी महाराज की जय। गंगा गो माता की। समस्त पितृ देवताओं की। सत्य सनातन धर्म की। युगल जोड़ी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की मंगलमया कथा प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम का आश्रय लें। सभी भाव से बोले। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोले राधा सर्वेश्वर भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर करुणावै करुणा सिंधु पीताम्बरधारी भक्तवांचल कल्पतरु वृंदावन निकुंज आदिपति भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मया प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण परमराध्य देव श्री बालकलेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए, सर्वत्रो भद्रपरि समस्त 33 कोटि देवता, समस्त ऋषि मंडल, मुनि मंडल, संत मंडल, समस्त पितृवग्र, समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, सम्मानित आचार्य वर्ग, समस्त विप्र समाज, संत समाज, भक्त समाज, परम श्रद्धेय भक्तमती मातृशक्तियों, प्यारे भक्तों, भगवान की अनंत कृपा से आज हम इस स्थान पे जो पुराणों का तिलक माना जाता है, ऐसे श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि संतों ने कहा है हर वस्तु भगवान ने नियमित रूप से हमको प्राप्त करा रखी है, पर जो भगवान की चर्चा होती है, जब भगवान की अनंत अनंत कृपा होती है, तभी हमको प्राप्त हुआ करती। भागवत में वर्णन आया है कि जन्मांतरे भवत पुण्यम तथा भागवते लवेत। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तभी हमको श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को प्राप्त हुआ करती है। हम सभी लोग सद्भागी हैं और अपने इस देह को, इस मानव काया को पवित्र करने के लिए इस सुंदर प्रांगण में बैठ करके भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने हेतु विराजमान है। श्रीमद्भागवत प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण का विग्रह, इसमें एक एक शब्द जो है कृष्ण रूप है, और उसी श्रीमद्भागवत में जो उसकी व्याख्या है और वृषभानुनंदिनी श्री राधा है, और जो विस्तार हो वही राधा है। तो श्रीमद्भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, और ये कृष्ण भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का परम प्रिय ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्यायी हैं और 18,000 श्लोक हैं। भागवत के मध्यम में कथा आती है कि जब व्यास जी ने समस्त पुराणों की रचना कर दी और जब उनका मन असंतुष्ट रहा, तो प्रथम स्कंद में कथा आती है कि उनके पास नारद आए और नारद जी ने कहा, क्यों आप असंतुष्ट हैं? तो व्यास भगवान ने कहा था कि मैंने सब चीज लिखा,
पर मेरे मन को शांति नहीं। और तब नारद जी की प्रेरणा से नारद जी ने कहा था, सब चीज हो पर भगवान के चरणों में अगर हमारा प्रेम न हो, भक्ति भाव न हो, तो हमारा मन असंतुष्ट रह सकता है। उसके लिए आप भगवान श्री बालकृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान करो और एक सुंदर ग्रंथ की रचना करो। उससे आपके मन को शांति और चैन आएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक संसार है तो संसार का जो सुख है क्षणिक है, पर परमात्मा के चरणों में अगर हम लगाव रखें, लगन रखें, प्रेम करें, तो ये सर्वोपरि माना जाता है। ऐसा इस भागवत का सुंदर प्रसंग है और वास्तव में इसको श्रवण करने से मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है और भगवान श्री हरि के प्रति हमारा अटूट प्रेम हो जाता है। इसलिए ये ग्रंथ प्रेम का ग्रंथ है। जहाँ प्रेम है वहाँ भागवत है, और जहाँ भागवत है वहीं भगवान है, वहीं भगवान राधा माधव है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज प्रवेश करें और सुंदर भाव के साथ में सर्वप्रथम मातम की चर्चा करें। संतों ने गाया है कि माध्यम का मतलब होता है कि महिमा, किसी चीज की पहचान करना, परिचय। और श्रीमद् भागवत महापुराण में 6 अध्यायों में महिमा का वर्णन है, जिसमें 3 अध्यायों में भक्ति का निरूपण और भागवत सुनने से भक्ति कैसी प्रसन्न हो जाती, और 3 अध्यायों में जो भी हो, कैसा भी प्राणी हो, अगर वो भागवत की शरण में आ जाए उसका उद्धार हो जाता है। जिस प्रकार से गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी का कल्याण किया। पर इन कथाओं से पहले व्यासदेव भगवान ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया। मंगलाचरण का मतलब होता है मंगल धन आचरण बराबर मंगलाचरण। अगर मानव है और मानव के जीवन में मंगलाचरण न हो तो जीवन बेकार है। मंगलाचरण का मतलब होता है हमारे जीवन में जो भी कर्म हो वो हम शुद्धता से करें, पवित्रता से करें, प्रेम से करें, वही मंगलाचरण है। संतों का भाव है जब हम घर में प्रसाद पाएं, भोजन करें, तो उसमें भी मंगलाचरण होना चाहिए। अगर हम स्नान करें उसमें भी मंगलाचरण हो, या हम कोई यात्रा कर रहे हैं तो जब यात्रा करें तो उसमें भी मंगलाचरण हो। हमारे रहन सहन में हर प्रकार से मंगलाचरण हो तो जीवन मंगलमय बना करता है। ऐसी ही जब जीवन में हम माता पिता की सेवा करते हैं तो ये भी मंगलाचरण है। हम संत महात्मा ब्राह्मणों के प्रति प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ये भी जीवन में मंगलाचरण है। अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, ये भी मंगलाचरण है। और जिस मानव के अंदर ये मंगलाचरण हो, वास्तव में उसी का जीवन मंगलमय है। तो सर्वप्रथम व्यासदेव जी ने मंगलाचरण किया और हमको भी अपने जीवन में मंगलाचरण करना चाहिए। आइए हम सभी लोग अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करें। भागवत के मातम का पहला श्लोक और बड़ा सुंदर है। इसमें भगवान श्री बालकृष्ण की महिमा का वर्णन है। भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं, किस रूप में भगवान हमको
हमारी कामना पूर्ण करते। आइए सभी लोग भाव से इस मंगलाचरण का श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा सुंदर नाम भगवान का सच्चिदानंद। क्यों भगवान का नाम सच्चिदानंद पड़ा? तो व्यास जी के शब्दों में जो सत्य है, अनादिकाल जो सत्य है, वही सच्चिदानंद। संतों का भाव है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, माता पिता, गुरुदेव, ये सब प्रत्यक्ष सत्य है और यही भगवान है। इन्हीं में ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। सत्य है जो अनादिकाल से, ऐसे भगवान सूर्य नारायण सत्य का प्रतीक होता है। तो जो सत्य है आज भी है, अंत में भी रहेगा, और जो चल के आ रहा है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद सत्य है। दूसरा भगवान का नाम चैतन्य है, चितानंद, जो सबके अंदर चैतन्य के रूप में विराजमान है। सब सो जाएं और वो चैतन्य स्वरूप भगवान कभी सोते नहीं। भक्तों का भाव है कि संत कहते हैं कि भगवान सोते भी हैं, और ये हमारे जो लाडले भक्त होते हैं, वैष्णवी भक्त होते हैं, ठाकुर जी को सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं। पर वास्तव में ये हमारा लाड है ठाकुर जी के प्रति, प्रेम भाव है हमारे भगवान के प्रति। पर सच में ये भाव है भगवान सदैव चैतन्य है। जब भी आप पुकारो तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुआ करते, इसलिए भगवान चैतन्य है, सबके अंदर है। एक चींटी के अंदर भी वो चैतन्य रूप में है, और एक हाथी के अंदर भी वो चैतन्य रूप में। तो भगवान कैसे हैं? चैतन्य है। संत कहते हैं कि चैतन्य रूप में वो परमात्मा हमारी एक एक बात को सुनते भी हैं। अगर कोई प्रेम से उनको पुकारें तो आज भी वो परमपिता परमेश्वर हमारे एक एक बात को सुनते हैं और सुनने के बाद मनन करते हैं। इसलिए संतों ने कहा कि भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सब देखता है और सुनता भी। इसलिए अगर भगवान से मांगना है तो भगवान को ही मांगो। संसार की वस्तु से कभी सुख नहीं मिल सकता है, क्षणिक सुख मिलेगा, पर जो परमपिता परमेश्वर है, अगर उसको आपने प्राप्त कर दिया तो जीवन पर्यंत तक सुख ही सुख है। इसलिए वो चैतन्य है तो उसको बोलने की भी आवश्यकता नहीं, हमको पात्र बनना पड़ता है। तो भगवान को हमको सब कुछ दिया करते हैं। तो व्यास जी के शब्दों में कि वो चैतन्य रूप है, वो परमात्मा सब जगह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। गोस्वामी जी ने कहा है हरि व्यापक सर्वत्र, कण कण में, क्षण क्षण में वो सच्चिदानंद विराजमान है। इसलिए परमपिता परमेश्वर को चैतन्य समझना चाहिए। कौन क्या कर रहा है वो सब देखता है। इसलिए सुंदर कर्म बड़ा प्रेम के साथ में अगर हम करें, उसी के अनुसार भगवान फल भी दिया करते। तो परमात्मा चैतन्य है। और भाव ये है कि भगवान
खाते भी हैं चैतन्य रूप में, सोते भी हैं चैतन्य रूप, नाचते भी हैं चैतन्य रूप। इसलिए सर्वत्र उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करना चाहिए, वो चैतन्य है। गोस्वामी जी ने तो कहा है, सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जो चलते फिरते हैं ये चैतन्य भगवान है, इनके अंदर परमात्मा के दर्शन करना चाहिए। और चैतन्य रूप में भाव भक्तमाल में नामदेव जी का आता है कि उन्होंने कुत्ते के अंदर भी भगवान के दर्शन किए। तो परमात्मा चैतन्य है। तीसरा है आनंद। एक भगवान सत्य है, एक भगवान चैतन्य है, और तीसरा नाम है भगवान का आनंद, जो सदैव आनंद रूप में विद्यमान रहा करते हैं, सर्वत्र विराजमान रहा करते हैं। और वास्तव में ऐसा माना जाता है कि जिसने परमात्मा के चरणों में प्रेम किया, भगवान की कथाओं से लगाव रखा, उनके हर क्षण क्षण में आनंद है। सर्वत्र परमात्मा उनको खुशियां आनंद दिया कर। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद है जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुवास। संतों का भाव है, जो आनंद आपको महल में नहीं प्राप्त हो सकता है, वही आनंद परमात्मा के नाम में, भगवान श्री हरि की भक्ति में। पर आनंद का अनुभव करने के लिए कुछ समय का, कुछ अपने व्यवहार का, कुछ प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए कि हम कितने प्रेमी हैं। कोई देखे ना, पर ऐसा लगाओ ठाकुर जी को से हो कि मात्र परमात्मा से हमारी बात हो। इसलिए भक्ति मार्ग में ये भी कहा गया है कि भक्ति दिखाओ भी नहीं करना चाहिए, प्रेम की भक्ति हो, आनंद की भक्ति, मस्ती की भक्ति हो। और ये हमारे ब्रज के संतों के अंदर दिखाई देता है, जो महामंत्रों में खूब भाव विभोर होकर के नाचने लग जाते हैं, खूब मस्ती से नाचते हैं, तब लगता है इनके बराबर धनवान कोई नहीं। इसलिए धनवान वही है जिनके पास आनंद है, और आनंद कौन है? सच्चिदानंद। इसलिए परमात्मा का नाम आनंद है, और भगवान स्वयं आनंद। हमारे संत कहते हैं कि जब जीवन में कोई भी कमी आ जाए, या लाभ हो जाए, या हम व्यवहारिक ज्ञान में देखें कि घर में थोड़ा सब्जी में, साग में, दाल में कोई कमी रह जाए, झगड़ा ना हो, इसलिए बीच में बोलना पड़ता है, बहुत आनंद आ रहा है, तो वास्तव में वो प्रसाद आनंद रूप माना जाता है। इसलिए भगवान का नाम आनंद है। तो ऐसे परमात्मा जो सत्य भी हैं, चैतन्य भी हैं, और आनंद भी हैं, करते क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि है तबे, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने का काम करते हैं, विश्व की उत्पत्ति, कण कण को, क्षण क्षण में, एक चींटी से लेकर एक राजा, एक हाथी, एक साधारण मानव को, समस्त कीट पतंगों को बनाने का काम जिस परमपिता परमेश्वर का है, वो विश्व की उत्पत्ति करने का करता है। तो परमात्मा कैसे हो? सच्चिदानंद। विश्व उत्पत्ति, विश्व की जो उत्पत्ति करने में सार्थक है, उत्पन्न कर दिया,
तो उसके साथ साथ में पालनहार है। संत का भाव है कि हम भयभीत न रहें, बहुत कलिकाल चल रहा है, हमारे 2 बच्चे हो गए तो हम घबरा जाते हैं, पर धन्य है उस पूरे ब्रह्मांड के नायक को जो पूरी दुनिया की पूर्ति करता है, जिसके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड विराजमान है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। एक नहीं, जो हमारा भारतवर्ष है, इससे भी कई भारतवर्ष जिसके रोम रोम में विद्यमान है, रो भी हर समय प्रसन्न रहा करता है। इसलिए पूरे जीव जंतुओं का जो पालन पोषण करता है, इसीलिए भगवान का एक सुंदर नाम है विशंबर। मुझे भाव आता है कि एक बार लक्ष्मी जी ने भी भगवान की परीक्षा ली थी, और भगवान जब लक्ष्मी के हाथ से प्रसाद पाते थे तो नेत्र बंद करके देखते थे कि पूरे ब्रह्मांड में सबने प्रसाद पा लिया। और जब भगवान कोई अनुभूति होती थी तब प्रसाद पाते थे। एक दिन लक्ष्मी जी ने भी क्या किया, एक चींटी पकड़ी और एक डिब्बी में बंद कर दी। देखते ये विशंबर कैसा है, और वहां कुछ नहीं रखा, डब्बी में बंद करके एकांत में रख ली। भगवान के सामने प्रसाद दिया। भगवान ने मन में संकल्प लिया, विश्व प्रियंताम, मानी पूरे ब्रह्मांड ने प्रसाद पा लिया, सबके उदरों में अन्न चल गया, प्रसाद पाना प्रारंभ किया। लक्ष्मी जी ने कहा, हे विशंबर, आपके घर में एक जीव भूखा है। नहीं देवी, ऐसा नहीं हो सकता है। लक्ष्मी जी गई और जैसे उस चींटी के पास उस डब्बी में जो चींटी रखी थी देखा तो वहां भी चावल के दाने गिरे हुए। ऐसे पूरे ब्रह्मांड का जो पालनहार है, पालनहार के साथ साथ में जो विनाशाय, जो इसका निर्माण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि सच्चिदानंद। भगवान का स्मरण करने से 3 प्रकार के रोगों की निवृत्ति हो। तापत्रय विनाशाय, हमारे भौतिक ताप, दैविक ताप, देहता जो प्रकोप हुआ करते, दैविक भौतिक तापा, शरीर के अंदर कोई रोग हो, हरि का नाम औषधि बन जाती थी। दैविक प्रकोप हो, उसके माध्यम से हरि का नाम लेने से दैविक प्रकोप शांत हो जा। भौतिक तापा, संसार के अनेक प्रकार के दुख की निवृत्ति हुआ करती थी, और उन दुख की निवृत्ति के लिए हरि का नाम समस्त रोगों की सर्वोपरि औषधि है, भगवान का नाम। तो ऐसे जो तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक तापों की जो निवृत्ति करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे ही राधा गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्रीमणि श्री राधा जी और कृष्ण श्यामा जी, ऐसे युगल जोड़ी के चरणों में हम वंदन करते। और यही व्यास देव जी ने भागवत जी में माथम में मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
बोले सच्चिदानंद भगवान की। पावन पुनीत स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनक ऋषि विराजमान थे और सर्वज्ञाता सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ। सुंदर भाव के साथ विराजमान किया और उनसे पूछा, इस कलिकाल में हम आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना चाहते हैं। हे सूत जी महाराज, आप जैसे सर्वशास्त्रों के ज्ञाता हैं। सूत ख्यात कथा सारम मम करणाय रसायन। शास्त्र बहुत हैं, कथा भी बहुत हैं, पर हे सूत जी महाराज, आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का सार सुनना चाहते हैं। मम करणाय रसायन, जो हमारे कर्णों के लिए रसायन बन जाए, दवाई बन जाए। क्योंकि अगर इस कानों के द्वारा हरि की कथा नहीं सुनी तो इन कानों की शोभा नहीं है। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। इसलिए आप पे गुरु महाराज जी की अनंत कृपा है। आप समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय कथा हमको श्रवण करा। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी महाराज जी ने कहा कि आप जैसे संत मिल जाएं तो संसार की चर्चा नहीं, हरि की चर्चा प्रारंभ होती। और ध्यान देना चाहिए, जब हम एक दूसरे से मिलें तो संसार की बात करते हैं, पर एक दूसरे से जब कभी मिलें तो हरि की चर्चा करें तो जो दुख होता है हल्का हो जाता है। गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, पर इस घोर कलिकाल में इतना समय नहीं है। एक दूसरे का दुखी में दुख सब लीन है। इसलिए जब कोई संत मिले तो उनसे मात्र एक ही प्रश्न करना कि जीवन चल गया, ढल गया, पर अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान का नाम नहीं मिला, भगवान की कथा नहीं मिली, मन को शांति नहीं मिली, उसका क्या उपाय है। और वही सूत जी महाराज जी कह रहे हैं कि तुम धन्य हो कि भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति आपकी अत्यधिक प्रीति है। मैं आपको ऐसा आख्यान सुनाता हूँ, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का आख्यान सुनाता हूँ जिसको श्रवण करने से मन की शुद्धि हो जाती है और मन जिसका पवित्र हो जाता है, भगवान श्री हरि उन्हीं के मन हृदय में बैठ करके आसन लगा देते हैं। इसलिए आप धन्य हैं। और ऐसा आख्यान सुनाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का, जिसको सुनने के लिए देवता लोग भी आए थे, पर इस महापुराण से देवता लोग भी वंचित रहे। इसलिए हे शौनक ऋषियों, आपका जीवन धन्य है और आपके पूर्व के किए हुए जो सत्कर्म है उसका प्रमाण यही है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। जन्मांतरे भवत् पुण्य श्रीमद् भागवते कथा। जब अनंत अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत के सन्मुख बैठने का हमको मौका मिलता है। कथा सुननी दुर्लभ है, समय न हो तो कोई नहीं, तो भागवत का आधा श्लोक भी अगर श्रवण करें तो वो भी अनंत कृपा भगवान करते हैं। या कथा आधा श्लोक भी नहीं सुन पाए तो मात्र भागवत जी का ही पावन जो पोथी ग्रंथ है
इसका दर्शन करो, उतना भी न हो तो परिक्रमा करो, और अगर दूर कहीं इसकी आवाज़ सुनाई दे वहीं से राधा माधव के चरणों में प्रणाम करो। आपको समस्त श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाएगा। देवताओं को ये कथा दुर्लभ हुई, और जब देवता लोग स्वर्ग से देख रहे थे कि शुक्रताल की पावन धरती पर, गंगा जी के पावन तट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, और जब कथा सुना रहे तो देवता लोग कलश का अमृत लेकर के सुखदेव बाबा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, सुखदेव जी ये स्वर्ग का जो अमृत है ये आप राजा परीक्षित को दे दो, और ये भागवत अमृत हमको प्राप्त करो। सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित की मन की इच्छा क्या है? तो हमारे सुंदर भाव संतों की वाणी सुनिए कि स्वर्ग का अमृत एक अलौकिक सुख मिल सकता है, पर परम आनंद की अनुभूति कराने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण ये अमृत है। क्षणिक सुख के लिए हम महा आनंद को नहीं छोड़ना चाहिए। देवताओं ने जब निवेदन किया तो राजा परीक्षित को सुखदेव ने पूछा तो कहा, गुरुदेव मुझे परम आनंद की अनुभूति हो, ये चीज मुझे प्राप्त कराओ। तो सुखदेव जी ने कहा कि परम आनंद की अनुभूति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण, और कुछ समय के आनंद के लिए कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और स्वर्ग में जब तक अमृत का प्रभाव रहेगा तब तक आप स्वर्ग में निवास कर सकते हैं, और पुण्य क्षीण होगा, मृतलोक में आना पड़ेगा। पर भागवत श्रवण करने से माँ आनंद की अनुभूति होती, और सदैव भगवान के गोलोक में वास किया करते, भगवान के चरणों की सेविका किंकरी बन जाया कर। उसी समय महाराज सुखदेव जी को राजा ने कहा, आपकी वाणी के द्वारा मैं भागवत अमृत पीना चाहता। सुखदेव जी ने देवताओं को कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांच क्वा मणिर महान। देवताओं, आपका जो अमृत है वो कांच की तरह है, और हमारा जो भागवत रूपी अमृत है मणि की तरह महान है, इसलिए आप जाइए। देवता लोग वंचित हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में एक तराजू लिया, तोल लिया, एक पलड़े में भागवत जी रखे और एक पलड़े में अमृत रखा, और भागवत जी भारी पड़ी। संसार की समस्त वस्तु रखी, सब भारी हल्की पड़ी, और भागवत जी अपने प्रभाव से भारी पड़े। स्वयं भगवान का रूप है। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भागवत जी की महिमा है, संसार का कोई भी मोल नहीं है जो भागवत की सराहना या भागवत की बरी कर सकता है। सौनक ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, सूत जी से कहा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम किसने श्रवण की और किसने गायन किया, किस स्थान में प्रारंभ हुई, वो हम सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं। ये प्रसंग आपको कर्मशः श्रवण कराएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।